Hello everyone, welcome to Anant and today we are going with chapter number 9 Urban Livelihoods। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जाना कि रूरल लाइफ में जो लोगों की जिंदगी होती है वो किस तरीके की होती है और आज हम देखते हैं कि शहरों में लोगों की जिंदगी किस तरीके की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इन दिस स्मॉल ओवरव्यू हमको बताते हैं कि देर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया। कि हमारे भारत में 5,000 से ज्यादा तो आपको छोटे छोटे शहर जिनको हम टाउन बोलते हैं देखने को मिलेंगे। और अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें तो आपको अराउंड 27 बिग सिटीज देखने को मिलेंगी। एंड ऑल्सो इन द बिग सिटीज स्पेशली अगर हम बात करें तो हम देखेंगे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, जो कि हमारे इंडिया की 4 सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एंड दे हैव मोर देन अ मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हियर। और यहाँ पे आपको लाखों लोग यहाँ पे आपको रहते हुए मिलेंगे और यहाँ पे आपको काफी सारे लोग सेटल हुए भी मिलेंगे जो यहाँ पे जॉब जॉब के लिए आए हैं। एंड दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। और ऐसा कहते हैं कि ये जो ऐसे बड़े जो शहर हैं ये कभी भी थमते नहीं है। मतलब आप अगर रात में भी इन शहरों में निकलेंगे घूमने के लिए तो इस शहर में आपको हर जगह चहल पहल देखने को मिल ही जाएगी। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। तो चलिए एक सिटी पे जाते हैं और देखते हैं वहां पे लोग कैसे काम धाम कर रहे हैं। एंड आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड। और क्या वो खुद का कोई बिजनेस वगैरह करते हैं कि क्या वो किसी के लिए जॉब वगैरह कर रहे हैं। एंड हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। और वो अपने को कैसे बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं और किस तरीके से तरह तरह के वो अपने डेली लाइफ के काम करते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। और क्या उनके पास भी सभी लोगों की अगर हम बात करें क्या शहरों में तो कि सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इन सब चीजों पे अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक है वहां पे हम पढ़ने जाने वाले हैं वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। तो इसके हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रीट वगैरह पे लोग किस तरीके के काम वगैरह करते हुए हमको देखने को शहरों में मिलते हैं। तो देखिए, दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। तो ये आपको कोई एक व्यक्ति है जो अपनी आपको स्टोरी बता रहा है यहाँ पे कि ये वो सिटी है जहाँ पे मेरा कजन रहा करता है। एंड आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स। और मैं यहाँ पे बहुत कम ही आया हूँ। एंड इट्स अ वेरी बिग सिटी। और ये बहुत बड़ा शहर है। वंस व्हेन आई केम हियर माय कजन टुक मी अराउंड। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो कजन है वो मुझे आसपास घुमाने ले गया। एंड वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। और हम सुबह सुबह घर से जल्दी निकल गए थे। As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity। और जैसे ही हम जो हमारी किसी भी लोकेलिटी की जो मेन स्ट्रीट होती है, जो मेन गली होती है, जो मेन जिस जिस रोड पे आप एंटर करते हैं, तो वहां पे जैसे ये लोग एंटर होते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत एक्टिविटी इनको वहां पे देखने को मिली, बहुत चहल पहल इनको देखने को मिलती है। एंड द वेजिटेबल वेंडर was busy arranging tomatoes, carrots and cucumber in the basket at her stall so that people could see वॉट शी हैड टू सेल। बताते हैं कि उनने फिर सबसे पहले किसको देखा, एक सब्जी वाले को देखा। एक सब्जी वाली क्या कर रही थी, टमाटर और ककड़ी टमाटर गाजर को अपने बास्केट में जमा रही थी ताकि लोग देख पाए कि वो क्या बेचने के लिए आई है। नेक्स्ट टू स्टॉल वॉज अ लवली कलरफुल एंड वन दैट सोल्ड ऑल काइंड ऑफ फ्लावर। फिर उनको फूल वाले की एक दुकान दिखती जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे हर तरह के फूल वहां पे बेचा करता है वो फूल वाला। देन वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज। फिर हमने एक लाल गुलाब और ये पीला गुलाब खरीदा। ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सो अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर। और फुटपाथ के जस्ट अपोजिट जो फुटपाथ रहता है रोड पे, वहां पे उस साइड उन्होंने देखा तो वहां पे एक न्यूज़पेपर अखबार बेचने वाला उन्होंने देखा। जो कि और उस अखबार बेचने वाले के आसपास बहुत गिने चुने लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी क्योंकि सबको अखबार लेना था। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, है ना। एंड buses whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children। अगल बगल से बसेस निकलना शुरू हो चुकी थी रोड पे और ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे। एंड नियर बाय अंडर अ ट्री अ cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box। और बगल में फिर उनने एक कॉबलर को देखा, एक मुची को देखा जो कि अपना पूरा सामान लेके किनारे पे बैठा हुआ था। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क। और उसके जस्ट बगल में जो रोड साइड जो हमारा कटिंग करने वाला जो होता है, जो हमारे बाल काटते हैं जिसे हम बार्बर कहते हैं, वो भी अपना काम शुरू कर चुका था। एंड ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। और उसको एक पहला ग्राहक भी मिल गया था जिसको सुबह सुबह अपनी अर्ली मॉर्निंग शेव करवानी थी।
A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स एक्सेट्रा इन इट वाइल। तो यहाँ पे बताते हैं कि थोड़ा और गए आगे तो देखा कि एक महिला जो थी वो अपना ठेले पे क्या कर रही थी, प्लास्टिक की बॉटल हो गई, लंच बॉक्सेस हो गए, तरह तरह के बॉक्सेस हो गए, हेयर क्लिप्स हो गई, हेयर पिन्स हो गई, तो इन सबको बेच रही थी इन इट वाइल। एंड फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग वेजिटेबल टू सेल द पीपल इन देयर हाउसेस। और एक यहाँ पे साइकिल साइकिल लेके भी एक आदमी आप सब्जी बेचता हुआ दिखाई देता है, जो लोगों के घर जा जाकर सब्जी बेचा करता है। एंड वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर। फिर एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पूरा एरिया ही जहाँ पे बहुत सारे रिक्शा रिक्शा देखने को मिलते हैं जो कि अपने कस्टमर के लिए वेट कर रहे होते हैं। And we decided to take one to the market and which was about 2 kilometers down the road। तो हमने भी एक रिक्शा को बुक किया तो क्योंकि हमें 2 किलोमीटर दूर एक मार्केट में जाना था। और ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको शो करी है, इस पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि बारिश का टाइम है और ये रिक्शा पुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रिक्शा पुलर, बारिश का टाइम है, शहर में पानी भर गया है, लेकिन बेचारा फिर भी अपना काम लगातार करे जा रहा है। और ये उसका कस्टमर है जो कि गाड़ी पे बैठा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस साइकिल रिक्शा वाले की क्या कहानी है। तो इस साइकिल रिक्शा वाले का नाम है बच्चू मांझी। तो बच्चू मांझी जी की कहानी के बारे में जानते हैं जरा। तो बच्चू मांझी जी से जब बातचीत करी गई, जो कि एक साइकिल रिक्शा पुलर हैं जो रिक्शा चलाते हैं साइकिल वाला, तो वो कहते हैं कि आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज अ मेजन। तो ये बिहार के किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं और बताते हैं कि यहाँ शहर आने से पहले ये वहां पे मिस्त्री का काम किया करते थे। मेजन मतलब जो मकान वगैरह बनाते हैं ना, मिस्त्री जैसे जो लोग होते हैं उनको मेजन बोला गया है यहाँ पे। एंड माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज। और मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे अभी भी गांव में ही रहते हैं। एंड वी डोंट ओन लैंड। और हमारी कोई जमीन नहीं है इन द विलेज। आई डिड नॉट गेट मेजनरी वर्क रेगुलरली। और मिस्त्री का काम भी इसको रोज नहीं मिला करता था। द इनकम दैट आई अर्न वाज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर फैमिली। और मैं इतना नहीं कमा पाता था जितना हमारी फैमिली को जरूरत होती थी। आफ्टर आई रीच दिस सिटी। और जब मैं इस सिटी में आया, इस शहर में आया, आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा। तो मैंने इस शहर में आते से ही एक पुराना रिक्शा खरीद लिया, साइकिल रिक्शा खरीद लिया। एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट। और आज भी मैं उसकी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करता हूँ। एंड दिस वाज मेनी इयर्स अगो। और ये काफी साल पहले की बात है। फिर वो बताता है कि आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेर एवर दे वांट टू गो। और हर सुबह मैं ऐसी बस स्टॉप के पास आके खड़ा हो जाता हूँ अपना रिक्शा लेके, और कस्टमर लोगों का इंतजार करता हूँ। वो आते हैं, उनको जहाँ जाना रहता है उनको मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। एंड आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग। और शाम को, बल्कि रात को 8:30 बजे तक बेचारा ये काम करता है, बड़ी मेहनत करता है। आई टेक राइड्स ऑफ अप टू 6 किलोमीटर्स इन द सराउंडिंग एरिया। और उसके आसपास के एरिया में भी दिन भर में कम से कम वो 6 किलोमीटर तक साइकिल रिक्शा को चलाया करता है। And each customer gives me rupees 5 to 10 per trip depending on the distance। और उसको पूरे दिन में लगभग 5 से लेकर 10 रुपए के बीच में उसको उसके रिक्शा चलाने की कीमत दी जाती है। And when I am ill I can't do this work and so on those days I don't earn anything। और अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं रिक्शा नहीं चला पाता हूँ, और जब मैं रिक्शा नहीं चला पाता हूँ तो काफी दिनों तक मेरी कोई इनकम नहीं होती, मैं कोई पैसे नहीं कमा पाता। आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम। और मैं अपने एक दोस्त के साथ एक किराए के रूम में रहता हूँ। एंड दे वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्री। और जो उसका दोस्त है वो एक पास की फैक्ट्री में काम करता है। आई अर्न बिटवीन रुपीज 80 to 100 एवरी डे। और रिक्शा पुलर पूरे दिन में लगभग 80 से 100 रुपए कमा लेता है। आउट ऑफ विच आई स्पेंड 50 to 60 ऑन फूड एंड रेंट। और जिसमें से 50 से 60 रुपए वो खाने में और अपने किराए में यूज करता है। एंड द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली। और बचा हुआ वो अपनी फैमिली के लिए रख लेता है। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times अ ईयर टू सी माई फैमिली। और ये इतना मेहनती जो हमारे को रिक्शा की यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है, ये अपने गाँव भी साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही जा पाता है। Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agricultural work that she get once a while। तो वंस इन अ वाइल है ना। तो बताता है कि मेरे साथ साथ मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी क्या करती है, खेती बाड़ी का कुछ काम कर लेती है, जिससे भी उसकी कुछ इनकम हो जाती है कभी कभार।
फिर देखते हैं आगे, बताते हैं कि लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। और बच्चू मांझी की ही तरह शहर में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो शहर की सड़कों पे आपको तरह तरह का काम करते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सर्वे की बात करते हैं, इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी। तो अहमदाबाद जो कि गुजरात की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल है, तो सॉरी कैपिटल नहीं, कैपिटल तो गांधीनगर है। तो हम अहमदाबाद सिटी की बात कर रहे हैं। इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। तो लगभग 12% जितने भी लोग हैं वो कहाँ पे, स्ट्रीट पे ही काम करते हैं। एंड दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस। और कभी कभी वो रिपेयर का काम करते हैं, तरह तरह की सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ऑन, और वो अपना खुद का ही काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। और वो किसी के लिए काम नहीं किया करते, एक्चुअली वो खुद अपने लिए ही काम करते हैं, वो खुद अपने आप के ही बॉस होते हैं, है ना। एंड दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स। और वो बिल्कुल प्लानिंग करके रखते हैं कि उनको कितना खरीदना है और उनको अपनी जो दुकानें हैं उनको कहाँ पे बिल्कुल लगाना है। एंड देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। और इनकी जो शॉप होती है वो परमानेंट शॉप ना होके टेम्परेरी होती है, मतलब वो इन शॉप्स को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कभी कभी शिफ्ट भी कर लेते हैं। समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवास शीट हंग अप। तो कभी कभी तो ये लोग बोर्ड वगैरह से भी बिल्कुल एक आड़ बना के अपनी दुकान शुरू कर देते हैं, और कभी कभी कैनवास शीट को भी यूज करते हैं। फिर यहाँ आगे बताते हैं कि दे मे ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ड्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेवमेंट। कभी कभी अपना खुद का ठेला वगैरह भी यूज कर लेते हैं अपनी दुकान के लिए। और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग रोड के किनारे जो रास्ता रहता है जहाँ पे हम लोग मुसाफिर लोग चला करते हैं, वहीं पे ये लोग एक प्लास्टिक शीट जमीन में बिछा के अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। एंड दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। और इसलिए इनकी शॉप जो टेम्परेरी नहीं है, तो उसका एक यही बेनिफिट है कि अगर पुलिस कभी भी आती है और बोलती है आप अपनी शॉप यहाँ से हटा लीजिए, तो ये लोग फटाफट अपनी शॉप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लेते हैं। एंड दे हैव नो सिक्योरिटी, और इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और शहर के कुछ हिस्से तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स मतलब ये जितने भी लोग ठेला वगैरह चलाते हैं, डेली डेली ये कोई सब्जी बेच रहा है, कोई प्लास्टिक का कोई सामान ठेले पे रख के बेच रहा है, तो इनको हॉकर्स बोला जाता है। तो इन लोगों को कई बार तो शहर के कई हिस्सों में तो इनकी एंट्री भी क्या होती है, बैन होती है, इनको जाने भी नहीं दिया जाता। एंड वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। तो वेंडर्स जो होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जिनकी खुद की दुकान होती है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल जाके इकट्ठा कहीं से कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, उसको अपनी फैमिली के लोगों के साथ मिलके घर पे कुछ प्रिपेयर करते हैं, और जब वो चीज तैयार हो जाती है तो उसको अपनी दुकान पे आके बेचा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। जैसे मान लीजिए जो लोग फूड और स्नैक्स वगैरह रोड पे बेचा करते हैं, अपना ठेला वगैरह लगा के या अपनी दुकान वगैरह लगा के, तो उनमें से ज्यादातर चीजें तो ये लोग अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम जैसे कि हम लोग गोलगप्पे वाले की अगर बात करें, तो वो क्या करता है, वो अपना जो पूरा उसका मटेरियल होता है वो पूरा घर पे ही तैयार कर लेता है, और फिर वो अपने टाइम पे आके स्ट्रीट्स पे अपना गोलगप्पा बेचना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रही है, और ये आपको एक ठेला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई ठेलों का यूज किया जाता है ऐसी वेंडर्स और ऐसी हॉकर्स के द्वारा। ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। कभी कभी तो ये लोग इतने मजबूर भी हो जाते हैं कि इन लोगों को शहर की रोड वगैरह पे ही अपना ये लोग क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। एंड बिलो अ स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लीव देयर बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट। और कई जगह पे लोग अपना सामान भी छोड़ देते हैं, जो ये ऐसे जो वर्कर्स होते हैं, और अपना खाना भी रात में वहीं जाके ये लोग बनाते हैं। तो ये पिक्चर में उनका देखिए आपको ठेला यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठेला उनका रखा है, और देखिए यहाँ पे आपको प्लेट्स वगैरह भी दिख रही है, तो ये लोग यहाँ पे अपना खाना पीना भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी बड़ी टफ लाइफ होती है, क्योंकि शहर में सभी लोग तो अमीर और अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं कर पाते, कई लोग गरीब होते हैं। तो गाँव की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल है, और शहर की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल देखने को दिख रही है यहाँ पे। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। तो हमारे जो शहरी एरिया होते हैं वहां पे आपको लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स देखने को मिलेंगे, जो रोड पे अपना सामान बेचा करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाया करते हैं।
and street vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking। और आज भी स्ट्रीट वेंडिंग को लोग क्या किस नजरिए से देखते हैं कि ये जो होता है इससे ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। लेकिन आज भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनने इन लोगों का सपोर्ट किया और बोला कि उनकी मजबूरी, अगर वो ये सब काम नहीं करेंगे, रोड पे आके अपना सामान नहीं बेचेंगे, तो वो अपना लाइवलीहुड कैसे कमाएंगे, मतलब वो अपनी रोजमर्रा के लिए उनका जो खर्चा पानी होता है वो कैसे निकाल पाएंगे। तो कई लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं, उसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। एंड द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स। और गवर्नमेंट तो आजकल सोच भी रही है कि कुछ ऐसे जो कानून बना दिए गए हैं जिनसे इन स्ट्रीट वेंडर्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया, उनको भी थोड़ा हटा दिया जाए, थोड़ा उनमें रिलैक्सेशन दिया जाए, so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people। तो ताकि उनको भी उनका सामान वगैरह बेचने के लिए एक जगह दे दी जाए और जिससे ट्रैफिक को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी चलने फिरने में कहीं दिक्कत ना हो। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज। और शहरों में और बड़े-बड़े जो शहर होते हैं उनमें भी क्या है, हॉकिंग जोन्स बना दिए गए हैं। यहाँ पे ठेले वाले जो लोग होते हैं, जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, वो जाके अपना सामान बेच सकते हैं। इट हैज आल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। मोबाइल वेंडर्स की बात यहाँ पे ऐसी हो रही है कि मान लीजिए उसने अपनी दुकान जो है वो ठेले पे ही पूरी बना के रखी है, तो वो अपनी दुकान को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है उसके ठेले की मदद से। तो ऐसे लोगों को भी पूरे शहर में फ्रीली घूमने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि वो तो कहीं भी अपना दुकान लगा सकते हैं। कोई अगर उन्हें बोलेगा आप यहाँ से हट जाओ, तो वहां से हट भी जाएंगे। Hawkers need to be part of the committees that are set up to take these and other decisions relating to them। और hawkers भी क्या होते हैं, कभी कभी कई सारी जो कमिटीज होती हैं उनका पार्ट होते हैं, ठीक है, जो उनके लिए बनाई जाती हैं और जिनमें उनके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं जो उनसे रिलेटेड होते हैं। तो हॉकर्स वगैरह भी उनमें आपको जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये सब हमने जाना कि शहर में कैसी अभी लाइफ हमने देखी है। यहाँ पे जो हॉकर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट पे, जो लोग अपना सामान बेचा करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इन द मार्केट। तो अब मार्केट की क्या स्टोरी है वो देखते हैं। अब देखते हैं इन द मार्केट क्या होता है। When we reached the market, the shops were just beginning to open। और जब ये जिनकी हम स्टोरी आज पढ़ रहे हैं, तो जब ये लोग मार्केट जाते हैं तो देखते हैं शॉप वगैरह जस्ट खुली रही थी वहां पे, बट द प्लेस वाज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। तो त्योहार का समय होने के कारण दुकानें खुल भी रही थी और काफी भीड़ भी वहां पे जमा हो चुकी थी। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फूडवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एटसेट्रा। तो वहां पे तरह तरह की शॉप्स थी, जैसे मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, कपड़ों की दुकान, जूते चप्पल की आपको दुकान वहां पे देखने को मिलती हैं। आपको बर्तनों की दुकान मिलेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान देखने को मिलेगी। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड। और एक हिस्से में तो आपको एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी देखने को मिलता है। एंड माई कजन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। तो मेरा जो कजन है उसकी अपॉइंटमेंट भी रहती है एक डेंटिस्ट के साथ। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस अवर टर्न। तो हम पहले वहां चले गए ताकि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो चला ना जाए, वेस्ट ना हो। एंड वी हैड टू वेट फॉर अ व्हाइल इन अ रूम बिफोर शी वाज कॉल्ड इनसाइड। और उसकी कजन को बुलाने से पहले उन्होंने थोड़ी देर वहां पे इंतजार किया। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled। तो डेंटिस्ट कहता है कि आप अगले दिन आइए, तो मैं आपके दांतों में जो कीड़ा लग गया उसको निकाल के उसमें थोड़ी फिलिंग कर देता हूँ। And my cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad। और उसकी कजन बड़ी दुखी थी कि बड़ा दर्द होगा और बहुत पछता भी रही थी कि उसने अपने दांत को इतना क्यों खराब होने दिया। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes। तो फिर हम एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं डेंटिस्ट के क्लिनिक के बाद। एंड द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स। शोरूम में 3 फ्लोर हैं एंड ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। हर जगह अलग अलग कपड़े देखने को मिलते हैं। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल वर कैप्ट। और हम लड़की के लिए जहाँ पे कपड़े मिलेंगे उस फ्लोर पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी देखते हैं हरप्रीत एंड वंदना की। एंड ये दोनों क्या है, बिजनेस पर्सन है, मतलब इनका बड़ा बिजनेस होगा, इनके बारे में जानते हैं।
माय फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। तो मेरे जो पिताजी हैं और जो मेरे चाचा जी हैं वो एक बहुत छोटी दुकान में काम करते हैं। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम एंड ऑन संडेज माय मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। और छुट्टी के समय में और त्योहारों के समय में अगर छुट्टी रहती है तो मैं और मेरी माँ भी उन लोगों की मदद करते हैं काम में, दुकान पे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। हरप्रीत जहाँ पे जो है वो कहता है कि मैं कॉलेज के जस्ट बाद मैंने दुकान पे काम करना शुरू कर दिया था। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। और हमने जो शोरूम खोला है कुछ साल पहले ही खोला है। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर, अवर बिजनेस हैज चेंज्ड। तो कहता है कि मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मतलब मैं तरह तरह के कपड़े सिलता हूँ, डिजाइन डिजाइन वाले कपड़े बना लेता हूँ, और हमारा बिजनेस भी बदल चुका है। दीज डेज पीपल प्रिफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ रेदर देन हैव देम स्टिच्ड। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बने बनाए कपड़े लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और सिलवाने में कम इंटरेस्टेड हो गए हैं। एंड द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट। तो आज का जो ट्रेंड है वो है रेडीमेड कपड़ों का। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। और आपको उनको लोगों को शो करने के लिए अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी होना चाहिए, ऐसा वंदना कहती है। फॉर अवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और हमारे शोरूम के लिए हम अलग अलग जगह से हमारा जो सामान होता है वो लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। तो हम ज्यादातर जो सामान है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से लेके आते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। तो दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव वाला एरिया है और जो नोएडा है वहां से भी काफी काफी सामान लेके आते हैं। एंड वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। और कुछ ड्रेसेस तो हम लोग विदेशों से भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं। एंड देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू रन द शोरूम प्रॉपरली। और शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी रहती है। एंड वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स। और हम न्यूज़पेपर में, सिनेमा में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स पे भी अपने अपने जो शोरूम है उसका क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अब देखिए यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अभी जो हमारा बिजनेस है वो एक किराए की दुकान में चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम जल्दी इसको क्या कर लेंगे, खरीद ही लेंगे। Ever since this market has become the मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स। तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए जब से मार्केट एक मेन मार्केट बन गया है, अवर बिजनेस हैज ग्रोन। तो हमारा बिजनेस भी काफी अच्छा हो गया है। एंड वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। और हम जल्दी एक नई कार खरीदने वाले हैं और एक बड़ा सा फ्लैट लेने वाले हैं हमारे पास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city। तो इस सेक्शन में हमें पता चलता है कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई शहर में ऐसे लोग होते हैं जिनका शहर की दुकान, शहर के मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं। एंड दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। कुछ की बड़ी दुकानें, कुछ की छोटी दुकानें, तरह तरह की चीजों को वहां पे सेल किया जाता है। एंड मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स। और बिजनेस, और ज्यादातर जो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो उनका जो व्यापारी लोग होते हैं, वो अपनी दुकान का खुद ही देखभाल करते हैं। एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। और वो किसी और के लिए काम नहीं करते, वो अपना काम खुद ही करते हैं, उनका खुद का बिजनेस रहता है। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। लेकिन अपने ही बिजनेस की हेल्प के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान में दूसरे वर्कर्स को जॉब पे रख लेते हैं, उनको हर महीने कुछ सैलरी दिया करते हैं, जिससे उनको हेल्पर्स भी मिल जाते हैं और उनको कुछ वर्कर्स मिल जाते हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये दुकान चलाने का लाइसेंस इन लोगों को किसने दिया है कि आप इस बिजनेस को रन करिए, तो वो भी इस शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जब मार्केट बंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। जैसा कि जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं ये बुधवार जो कि हमारा वेडनेसडे होता है उस दिन ये मार्केट बंद रहता है। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier and services and other। तो बैंक हो गया, कोरियर सर्विस हो गई, काफी तरह की सर्विस भी आपको इस मार्केट में देखने को मिलती हैं। अब हमने मार्केट एरिया के बारे में भी जान लिया। अब हम पढ़ते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। तो शहरों में कई जगह आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, वर्कशॉप देखने को मिलती हैं। तो इन जगह पे काम कैसे होता है, लोग कैसे देखते हैं वहां पे।
I wanted to have a zari work done on one of my dresses which I needed for a special occasion. तो यहाँ पे जो भी ये बंदा बात कर रहा है वो कहता है कि मेरे को, या ये कोई लड़की है जो कहती है कि मेरे को अपनी एक ड्रेस पे जरी का काम कराना था, जो कि कपड़े को डेकोरेट करने की एक पूरी प्रोसेस होती है, तो ताकि मैं किसी फेस्टिवल के टाइम पे उस कपड़े को पहन पाऊँ। एंड माय कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हू वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि उसकी कोई फ्रेंड है निर्मला जो कि गारमेंट फैक्ट्री में ही काम करती है। एंड निर्मला's नेबर डू ज़री वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। तो देखिए निर्मला की जो नेबर है वो ज़री का काम करती है और एम्ब्रॉयडरी का भी काम करती है, जो कि कपड़ों से रिलेटेड एक एक्टिविटी होती है जिससे हम कपड़ों को क्या करते हैं और भी अच्छा बना देते हैं। एंड सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो फटाफट हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ निकल निकल चलते हैं। एंड द बस वॉज रियली क्राउडेड, और बस में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। और हर स्टॉप पे लोग इतना नहीं उतर रहे जितना कि बस में लोग चढ़ते चले जा रहे हैं। पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। बस में बहुत सारे लोग हो गए, एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है ताकि उनको जगह मिल पाए खड़े होने के लिए या बैठने के लिए। माय कजन गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्क्वैश। तो मेरे कजन ने बोला कि चलो हम बस के कॉर्नर में चले जाते हैं, नहीं तो लोग हमको बिल्कुल बहुत इरिटेट करने लगेंगे, परेशानी कर देंगे। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। और उसने सोचा कि यार ये कैसे लोग शहर की जिंदगी में कैसे हर दिन जी लेते हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और जैसे ही बस फैक्ट्री पहुंचती है, फैक्ट्री के एरिया में पहुंचती है, लोग बस से उतरने लगती हैं, लोग बस से उतरने लगते हैं। एंड वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग व्हाट अ रिलीफ दैट वाज। तो कहता है कि जल्दी से हम भी बस से उतर जाते हैं और बहुत सुकून मिलता है बस से उतरने के बाद। There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing। तो क्रॉसिंग के पास काफी सारे लोग रेलिंग वगैरह पे बैठे हुए देखे मिलते हैं, यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिलती है। एंड दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। वो शायद वो सभी किसी का इंतजार कर रहे हैं। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। कुछ लोग अपनी स्कूटर पे ही बैठे हैं, खड़े हैं और आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं। माई कजन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक। तो ये जो प्लेस है इस जगह का नाम है लेबर चौक, मतलब यहाँ पे आपको सारे मजदूर लोग ज्यादातर देखने को मिलेंगे। एंड दीज वर डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मेजन्स। तो जो मिस्त्री जैसे जो लोग होते हैं जो थोड़े उनसे ज्यादा उनकी जो अर्निंग भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो इन लोगों को भी अपना काम को करवाने के लिए कुछ लेबर लोग चाहिए रहते हैं। तो वो लेबर चौक में जाके वहां से डेली वेज वर्कर्स को, लेबरर्स को बुक कर लेते हैं पर डे कुछ पैसा देने के बाद। एंड दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड trucks in the market, dig pipelines, telephone cables, and also build roads. There are thousands of such casual workers in the city। तो ये जो भी वर्कर्स होते हैं जो कि डेली वेज वर्कर्स होते हैं, मतलब इनकी कोई परमानेंट इनकम नहीं होती है, इनको हर दिन इनको जो भी ये काम करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए अगर ये पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, टेलीफोन केबल के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, या फिर किसी के कंस्ट्रक्शन में काम करवा दिया, तो हर दिन के लिए इनको कुछ पैसा दिया जाता है, इसी से इनका जीवन चलता है। There are sorry then we entered the factory area to find it full of small workshop। और फैक्ट्री एरिया में जैसे एंटर करते हैं तो वहां पे बहुत सारी वर्कशॉप्स देखने को मिलती हैं जहां पे तरह तरह का काम हो रहा था। एंड there seem to be endless rows of them, there seem to be endless rows of them। और लगभग ना खत्म होने वाली लाइंस हमको वर्कशॉप दिखती ही जा रही थी। एंड इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स। और एक जगह हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में सिलाई मशीन पे कपड़ों को सिल रहे थे, कपड़ों को सी रहे थे। एंड वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन। और एक स्विंग मशीन पे एक ही पर्सन क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ये देखिए इमेज में आपको ये महिला दिख रही है, और ये जो हमारी इस पिक्चर में जो महिला है ये एक सिलाई मशीन भी आपको, ये देखिए सिलाई मशीन है, ये इसका कपड़ा हो गया जिसको ये सी रही है। तो इस तरीके से इसके पीछे भी एक दूसरी महिला बैठी है, तो सब एक एक मशीन पे सब लोग काम करते हैं। एंड
वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। तो जिस वर्कशॉप में ये लोग आए हैं वहां पे इनने इनकी जो जान पहचान वाली जो एक लेडी है जिसका नाम निर्मला, इनने उनको ढूंढा एंड शी वाज हैप्पी टू मीट माय कजन एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माय ड्रेस। और वो मेरे कजन से मिलकर काफी खुश हुई और उसने बोला कि प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारा जरी का काम कर दूंगी, तुम्हारी ड्रेस पे जरी का काम कर दूंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। तो निर्मला एक टेलर की तरह काम करती है एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में, मतलब जहां पे कपड़े बना के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। The factory where she works makes summer clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and Netherlands। तो जिस फैक्ट्री में वो काम करती है उस फैक्ट्री में गर्मी के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, गर्मी के सीजन में जो कपड़े ज्यादातर पहने जाते हैं। और ये कपड़े कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं? यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम यूके में, जर्मनी में एंड नेदरलैंड में। Workers like Nirmala have to work very long hours in the month फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। तो दिसंबर से अप्रैल के बीच में तो इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हम सभी जानते हैं मई के आसपास काफी गर्मी होती है। A normal working day begins at 9 a.m. and finishes only by 10 p.m. sometimes even later। तो जनरली डेली डेली की हम बात करें तो 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इनका काम चलता है स्टिचिंग यूनिट में, जहाँ पे ये लोग सिलाई वगैरह करते हैं और कभी कभी तो रात के 10 से भी ज्यादा बज जाते हैं। एंड शी वर्क्स फॉर 6 days a week। तो जो हमारी निर्मला है इस स्टोरी में वो हफ्ते के 6 दिन काम करती है और एक दिन उसकी छुट्टी रहती है। एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू। लेकिन कभी कभी अगर अर्जेंट में कोई काम आ जाता है तो निर्मला को संडे को भी काम करना पड़ता है। एंड निर्मला इज पेड ₹80 a day। 80 रुपए दिन का निर्मला को दिया जाता है। 8 घंटे वो काम करती है और अगर वो थोड़ा ज्यादा काम कर देती है, थोड़ा लेट काम करती है तो उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। और जून तक फैक्ट्री का ज्यादातर काम हो जाता है तो फैक्ट्री क्या करती है, काफी सारे लोगों को जॉब से हटा देती है और अपने स्टाफ को कम कर देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव। और निर्मला को भी जल्दी क्या बोल दिया जाएगा कि आप फैक्ट्री का काम हो चुका है तो अब आप आपकी जॉब अभी आप थोड़े दिन के लिए आप यहाँ पे काम मत कीजिए। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर। तो कम से कम साल के 12 महीने में 3 से 4 महीने ऐसे भी होते हैं जब निर्मला को कोई काम करने को नहीं देता है। और देखिए यहाँ पे एक इमेज में आपको ये लेबर लोग दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही चौक वगैरह पे जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लेबर चौक की बात करी, जो एक एरिया है एक सिटी का, वहां जाके ऐसे बैठे रहते हैं तो लोग आते हैं और इन वर्कर्स को बोलते हैं कि हमको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, हमको पाइपलाइन का काम करवाना है, तो आप चलिए, आप कितना रुपए लेंगे डिसाइड कर लेते हैं कि हम दिन का 100 रुपए लेंगे, हम दिन का 500 रुपए लेंगे। और इन लोगों को बुक करके लोग बाग ले जाते हैं और अपना काम कराते हैं। और इसी तरीके से इन डेली वेज वर्कर्स का क्या चलता है, घर चलता है। यहाँ पे बोला भी है एट लेबर चौक डेली वेज वर्कर्स वेट विद देयर टूल्स फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क। तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इसके पास ये बाल्टियां रखी है, पेंट की बाल्टी। तो ये आपका मतलब पुताई करने वाला आदमी हो गया, पेंट करने वाला आदमी हो गया। तो इस तरीके से काफी सारे लोग होते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। मतलब निर्मला जैसे ऐसे कई वर्कर्स हैं जिनको कैजुअल बेसिस पे रखा जाता है, मतलब उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती है, कभी कभी उनको निकाल भी दिया जाता है साल के किसी समय के लिए। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। तो जब भी उन एम्प्लॉयर को उनकी जरूरत रहती है तभी वो लोग उनको बोलते हैं कि आ जाओ वापस, आपको काम करना है, आपको सैलरी देने लगेंगे हम। एंड दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। और इन लोगों को तभी वापस बुलाते हैं काम करने के लिए जब बहुत ज्यादा काम आ जाता है किसी फैक्ट्री या किसी स्टिचिंग यूनिट में, और जब सीजन की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। और कभी कभी साल के बचे दिनों में उनको दूसरे तरीके का काम भी ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट। निर्मला के जैसी जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। इट वर्कर्स कंप्लेंट अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस, दे आर आस्क्ड टू लीव। और कहते हैं कि वर्कर्स लोग काफी कंप्लेंट करते हैं कि सैलरी अच्छी नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, और कभी कभी उनको अचानक से जॉब से निकाल दिया जाता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। वही बात हो रही है कि जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज जॉब है क्या पता कल जॉब ना हो, तो बेचारों को कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। एंड इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट, तो इनके साथ कभी कभी खराब व्यवहार भी किया जाता है इनके बॉस लोगों के द्वारा।
एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और काफी ज्यादा घंटों तक इनसे काम भी करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल, अगर हम कपड़ा बनाने वाली जो मिल होती है उसकी किसी यूनिट की बात करें, देन द वर्कर्स देयर वर्क ऑन अ डे एंड नाइट शिफ्ट, तो दिन और रात दोनों टाइम वहां पे काम करते हैं वर्कर्स लोग। एंड एक वर्कर जो होता है वो दिन में 12 घंटे काम करता है एक मशीन पे, एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। तो बताते हैं कि 2400 घंटे इन फैक्ट्री में काम चलता है। अगर मान लीजिए सुबह के टाइम में कोई 12 घंटे काम कर गया, तो उसके बाद दूसरा आदमी आ जाएगा और वो पूरी रात के 12 घंटे काम करेगा, और कंटिन्यूअसली ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। फिर यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पे ऐसा भी पता है कि जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनको थोड़ा एजुकेशन मिला रहता है, तो वो लोग कॉल सेंटर में भी काम किया जाते हैं, कंप्यूटर सामने बैठ के लोगों से फोन पे बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया भी है कि वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। तो आजकल जो बड़े बड़े शहर है वहां पे एक और नए तरह का काम लोगों को मिलने लगा है, जिसको बोला गया है कॉल सेंटर। And a call center is a centralized office that deals with the problems and questions that customers have regarding goods purchased and services like banking, ticket booking, etc। तो देखिए जनरली जब हम कोई सामान खरीद के लाते हैं, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि हम अगर हमारा फोन यूज कर रहे हैं, अब हम लोग कोई सिम यूज करते हैं, अब हमारी सिम से फोन नहीं जा रहा है या हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, तो हम लोग जनरली कॉल सेंटर पे फोन करके बोलते हैं कि सर हमारे फोन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे को इंटरनेट नहीं चल रहा है या जो भी है। तो कॉल सेंटर में हमसे एक आदमी बात करता है, ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते हैं। Call centers are generally set up as a large rooms with workstations that include a computer, a telephone set and a supervisor station। तो कॉल सेंटर में जनरली आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, एक टेलीफोन देखने को मिल जाएगा लोगों के अगल बगल में, जिससे वो लोग अपने कस्टमर से बात करते हैं, और वहां पे एक सुपरवाइजर भी होगा जो उन सभी कॉल सेंटर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन पे नजर बना के रखता है। India has become a major center not only for Indian companies but also for foreign companies। तो इंडिया में भी कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया आजकल, और सिर्फ इंडिया की कंपनीज ही नहीं, वहां पे फॉरेन कंपनीज के लिए भी आजकल हमारी कंट्री में काफी सारे कॉल सेंटर खुल चुके हैं। दे सेट अप कॉल सेंटर्स हियर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो यहाँ पे ये लोग कॉल सेंटर इसलिए भी खोल लेते हैं, अमेरिका जैसी जो देश है वहां की कंपनियां भारत में आके कॉल सेंटर खोल लेंगी, अपनी कंपनी की यूनिट खोल लेंगे इंडिया में, और इंडिया में कॉल सेंटर में इंडिया के लोगों को जॉब देंगे, क्योंकि इंडिया में भी कई लोग इंग्लिश में बात भी कर लेते हैं और ये लोग कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन द ऑफिस एरिया। तो हमने काफी सारे एरियाज की बात करी एक शहर में, अब ऑफिस लाइफ कैसी होती है वो देखते हैं। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है जो हमें बहुत सारी कहानी हमें बता रहा है, फिर वो बताता है कि माय आंट सुधा वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर, की जो मेरी चाची जी हैं, सुधा नाम है जिनका, वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं। एंड शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM, और उन्होंने हमको अपने ऑफिस बुलाया आज 5:30 बजे से शाम को पहले। And we thought we would get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time। तो हमने एक ऑटो रिक्शा बुक कर लिया ताकि हम वहां पर बिल्कुल समय पे पहुंच जाएं। हर ऑफिस वाज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। तो उनका ऑफिस ऐसे एरिया में है जहाँ पे आसपास आपको काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, और बहुत सौ तरह के लोग आपको वहां पे आते जाते दिखेंगे, ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, कई ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। And some headed for the car park while others went towards the row of buses। कई लोग कार पार्किंग की तरफ चलते जा रहे हैं, कई लोग बसेस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। And my aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuit। तो इनकी जो आंट है वो जिस कंपनी में है, वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, वो बिस्किट्स बनाती है, और ये उसमें मार्केटिंग मैनेजर है। एंड द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, और ये जो फैक्ट्री है वो एक्चुअली में शहर के बाहरी इलाके में बनी हुई है। शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये किन किन को सुपरवाइज करती हैं, किन किन को हेल्प करती हैं, उनके बॉस की तरह काम करती हैं, लगभग 50 सेल्स पर्सन जो कि शहर के अलग अलग पार्ट्स में जाके बिस्किट वगैरह सेल किया करते हैं। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम, और शॉपकीपर से भी ये लोग ऑर्डर लेते रहते हैं। शहर में काफी सारी दुकानें होती हैं, तो वो लोग ऑर्डर देते हैं कि हमको इतने पैकेट बिस्किट दे दीजिए, हमको इतने पैकेट बिस्किट चाहिए।
and she has divided the city into 6 regions and once a week she meets the salesperson of each region और हर रीजन के सेल्स पर्सन से वो हफ्ते में एक बार जरूर मिला करती हैं और पूरे शहर में ऐसे 6 रीजन बनाए गए हैं एंड शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम दे फेस और उनकी प्रोग्रेस देखा करती हैं और पूछती हैं आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सभी सेल्स पर्सन से पूछा करती हैं क्योंकि ये उनकी बॉस हैं ये उनकी सुपरवाइजर हैं and she has to plan the sales in the entire city and often हैज टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस और काफी टाइम उनको बहुत मेहनत करती हैं वो भी और कभी कभी वो बहुत देर तक भी काम करती हैं अपने ऑफिस में और जगह जगह उनको ट्रैवल भी करना पड़ता है काम के सिलसिले में एंड शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ और हर महीने उनको फिक्स सैलरी मिल जाती है एंड इज अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी और इनको कंपनी ने परमानेंट वर्कर की तरह नौकरी पे रखा है मतलब इनको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ये काफी समय तक इनकी ये जॉब रहने वाली है एंड बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग तो परमानेंट वर्कर के साथ साथ कई बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं कंपनी में सेविंग फॉर ओल्ड एज तो इनके बुढ़ापे के लिए इनको काफी सारी सेविंग्स कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है अ पार्ट ऑफ हर सैलरी केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट तो उनकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो होता है वो गवर्नमेंट के एक फंड में जमा कर दिया जाता है एंड शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग और इसी जो फंड को जो जमा कर रही है गवर्नमेंट के किसी फंड में वो जो पैसा जमा करती है उसी पर उनको आगे आने वाले समय में ब्याज मिलेगा एंड व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन लिव ऑन दैट और जब वो रिटायर हो जाएंगी तो यही जो पैसा उनने अपनी लाइफ टाइम जमा किया इसी का उनको जब इंटरेस्ट मिलेगा तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और ये सैलरी और जब इनको जॉब इनकी खत्म हो जाएगी तो बाकी की लाइफ उसी पैसे से ही अपनी जिंदगी जिएंगी एंड हॉलीडेज की बात करें शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज तो संडे की छुट्टी दी जाती है इनकी चाची जी को और नेशनल हॉलीडेज हो गया जैसे कोई त्योहार हो गया दिवाली हो गया ईद हो गई रक्षाबंधन हो गया या फिर मान लीजिए रिपब्लिक डे है इंडिपेंडेंस डे तो इन सब की इनकी छुट्टी मिलती है इनको एंड शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव कभी कभी इनको एनुअल लीव भी दी जाती है सालाना छुट्टी भी दी जाती है कुछ दिनों की मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली इनकी फैमिली को पूरी मेडिकल फैसिलिटीज भी है हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हर एंड हर फैमिली मेंबर्स तो अगर इनकी फैमिली में कोई बीमार भी हो जाता है तो कुछ जो अमाउंट होगा वो उनको इनकी कंपनी की तरफ से पे कर दिया जाएगा she gets medical leave if she falls ill and her salary is not cut if she takes this leave तो कभी अगर वो बीमार हो जाती है तो उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी और बल्कि उनको थोड़े दिन की छुट्टी भी दी जाएगी तो काफी अच्छी चीज होती है यहाँ पे अगर जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं There are many workers in the city who work in offices, factories, and government departments where they are employed as regular and permanent workers. तो काफी सारे लोग आपको शहरों में देखने को मिलेंगे जो ऑफिस में काम करते हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं कुछ वहां पे रेगुलर होते हैं परमानेंट वर्कर्स होते हैं और कई आपको परमानेंट नॉन परमानेंट वर्कर्स भी देखने को मिलते हैं दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली और वो ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलर जाते हैं देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड उनका काम इजीली आप समझ सकते हैं दे गेट अ रेगुलर सैलरी टाइम पे मिलती है इन लोगों को अनलाइक कैजुअल वर्कर्स मतलब जो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं ना दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क है ना इन लोगों को ऐसा नहीं बोलते कि फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं ऑफिस में ज्यादा काम नहीं एक काम करो आप एक काम करो 2 महीने के लिए काम छोड़ दो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी तो ऐसी कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है एंड एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इनटू माय आंट्स कार एग्जॉस्टेड तो एंड में अपनी आंटी की कार में ये लोग बैठते हैं और बड़े थक जाते हैं बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी लेकिन थक गया लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने कितनी सारी चीजों को देखा समझा और शहर की लाइफ के बारे में जाना एंड दे हैव प्रोबेबली never met each other but it is their work that ties them together and helps to make up city life और इस तरीके से इस चैप्टर में हमने जाना कि एक शहर की लाइफ में अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं उनकी लाइफ भी बड़ी मुश्किल होती है अगर किसी की परमानेंट जॉब है तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है अगर कोई नॉन परमानेंट या कैजुअल वर्कर है तो उसकी लाइफ बड़ी उतार चढ़ाव वाली आपको देखने को मिलती है तो हमने गांव के बारे में भी जान लिया है कि लोग कैसे रहते हैं हमने शहर के बारे में भी देखा कि शहर की लाइफ कैसी होती है तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 पॉलिटी सो प्लीज सब्सक्राइब ई अनंत एंड थैंक यू वेरी मच टेक केयर